तो डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ देखिए, अभी आप लोग कुछ इंटीग्रेशन एरिया का प्रॉब्लम देख रहे थे। अब कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया हुआ है, जो इस तरह का क्वेश्चन दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4dy माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3y dx और दैट इज इक्वल टू 0। तो इसमें कोई टेंशन वाला बात नहीं है, आपको ईजी से ईजीएस्ट क्वेश्चन दे रखा है। तो वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे, तो x वाला को x के साथ, y वाला को y के साथ में हम लोग कर दिए। अब इसको हम लोग तोड़ फोड़ कर लगा देते हैं और तुरंत रिजल्ट आ जाएगा। तो मैं यहाँ से आपको लिखना शुरू कर देता हूँ। ये देखिएगा, dy बाई, नीचे में अगर इसको फैक्टराइज करेंगे तो dy बाई y को कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 3 है, ओके। एंड ये है dx बाई, देखिए तो ये क्या वैल्यू है, x माइनस 2 और ये वाला वैल्यू है x प्लस 2। अलग अलग तोड़ दीजिए इसको। तो आप लोग सब जानते हैं ना, इंटीग्रेशन जैसे करना होता है तो इसको हम लोग अलग अलग तोड़ देंगे। तो a बाई वाई प्लस बी बाई वाई माइनस 3 इंटू डी वाई, इंटीग्रेशन ऐसे कर देंगे। और यहाँ पर देखिएगा, इसी को हम लोगों ने रख देंगे, ये देखिएगा, नाम दे देते हैं c बाई एक्स माइनस 2 प्लस डी बाई एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत ही नहीं है, आप लोग सब पढ़ते हैं इंटीग्रेशन में। जीरो मेथड से आप लोग सब निकाल लीजिएगा फटाफट। a का मान 0, हम लोग a का मान निकालना, जिसको मान निकालना रहता है ना, ठीक है ना। तो आप लोग सब जानते हैं, जिसको मान निकालना रहता है उसको हम लोग 0 के बराबर इक्वेट कर देते हैं और फैक्टर को हटा देंगे। तो a का मान हम लोग कितना आ जाएगा, -3। ध्यान रखिएगा, अगर इसको नहीं आता है तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ना। सी दिस वंस, थोड़ा सा मैं आपको एक निकाल करके बता देते हैं, चेक कीजिएगा। एक निकाल के हम लोग कैसे करते हैं, तो 1 बाई वाई और y माइनस 3 को हम लोगों ने लिख दिया a बाई वाई प्लस b बाई वाई माइनस 3। अगर इसका मान, हम a का मान निकालना है तो y इक्वल टू 0 यहाँ पर हम लोगों ने पुट करेंगे। दूसरा वाला फैक्टर में इसको लेंगे ही नहीं, तो हम लोगों ने a का मान एकदम फटाफट मिल जाएगा। जो फैक्टर को 0 करते हैं उसको छोड़ देते हैं, इसी को जीरो मेथड कहते हैं। और यहाँ 0 रखेंगे तो -3। और b का मान निकालना है तो b का मान y माइनस 3 इक्वल टू 0 कर दीजिएगा, तो y इक्वल टू 3 हो जाएगा। आप इसको छोड़ दीजिए तो b का मान हम लोग को मिल गया 1/3। तो यही बतिया हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं। सिमिलरली आप यहाँ पर अगर बात हम लोग दूसरा वाला को कर निकाल देते हैं, आप लोग चेक कर लीजिएगा। हम लोगों ने क्या लिख रहे हैं, 1 बाई एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। ये सबको एकदम फास्ट थोड़ा सा करना होता है। जैसे c बाई एक्स माइनस 2 प्लस डी बाई, हम लोगों ने क्या लिखा, x प्लस 2। अब ये इसको x इज इक्वल टू 2 कर देंगे, तो इसको छोड़ दीजिए। तो c का मान आपके पास यहाँ पर 2 रख दीजिए, तो 1/4 आ गया। यहाँ से देखिएगा x इज इक्वल टू -2 रखिएगा, तो इसमें छोड़ दीजिए, x का मान -2 रखिएगा, तो d का मान हमारे पास वैल्यू कितना आ रहा है, 1 बाई -2 दैट इज इक्वल टू -1/4 आ गया। तो डियर, ये तो हमको लगता है कि आपके पास रिजल्ट धड़ा आ रहा है। a का मान है -1/3 dy बाई वाई का इंटीग्रेशन, b का मान हमारे पास लिखा हुआ है 1/3 dy बाई वाई माइनस 3 का इंटीग्रेशन, c का मान हम लोग के लिखा हुआ है 1/4 dx बाई एक्स माइनस 2 का इंटीग्रेशन, प्लस d का मान लिखा हुआ है -1/4 dx बाई एक्स प्लस 2 का इंटीग्रेशन। धड़ाधड़ से हमारे पास काम हो गया। -1/3 लॉग ऑफ y ln y कह सकते हैं, या लॉग बेस e पर है आपके पास, 1/3 लॉग y माइनस 3 एंड दिस इज इक्वल टू 1/4 लॉग x माइनस 2 माइनस 1/4 लॉग x प्लस 2 प्लस ln c कर दीजिए या log c कर दीजिए। दिस इज योर रिजल्ट, ओके। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये आराम से लगा लेंगे हम लोग, ठीक है जी। अब आपके पास कुछ क्वेश्चंस ये है, देख लीजिए, आपके पास कुछ क्वेश्चंस इस तरह से है। gx है 3f(x/3) और f(x माइनस 3) एंड f(x ग्रेटर देन 0) लिखा हुआ है। तो gx इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो मोनोटोनिसिटी ऑफ द फंक्शन पर है। तो हम लोगों ने क्या करा है, इंटीग्रेशन के साथ फिर डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएबिलिटी है, कंटिन्यूटी है।
ये एक ऐसा टॉपिक है कि अच्छा खासा क्वेश्चंस दे देता है ना, और नंबर भी दे देते हैं। तो इसको हम लोगों ने इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएबिलिटी, मोनोटोनिसिटी एंड मैक्सिमा मिनिमा, और साथ में हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, और अभी तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी इसको मर्ज करा दिया हुआ है। तो ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है ना। और हम लोग अलजेब्रा और ये वेक्टर एंड साथ में प्रोबेबिलिटी, ये थोड़ा सा अलग टाइप के है। इस बार मैंने ट्रेंड क्या देखा है कि इस बार आपको स्टैटिक्स से क्वेश्चन जरूर दे रखा है, तो हम लोग उसको भी कैसे स्टैटिक्स को हम लोग तैयार अलग से करेंगे, उसका मैं अलग से स्पेशल क्लास 4-5 प्रॉब्लम करूँगा, और वो 4-5 प्रॉब्लम में से ही आ जाते हैं। तो हमको लगता है कि मेक श्योर कि ये अप्रैल वाला में किसी तरह से कोई मिस्टेक नहीं होगा। थोड़ा सा मैथ का लेंदी क्वेश्चन था, तो मेरा ये कहना है कि 100% बहुत स्पीड और बहुत परफेक्शन याद स्टेप्स रहते हैं तभी हो पाते हैं, वरना इसको हम लोग मैक्सिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट रहते हैं। फिजिक्स अल्टीमेट बना लीजिए, केमिस्ट्री भी बहुत अच्छे जाना चाहिए, उसके बाद मैथ में थोड़ा सा लेंदी पेपर एवरेज भी रह गया तब भी लोग अच्छे रैंक में आ जाते हैं। तो हम लोग ये सब स्ट्रेटजी बनाएंगे, और अगर मैथ में प्रैक्टिस है तो इसमें भी बस छक्का पे छक्का लग जाते हैं, तो फिर बाउंड्री पार वही सब टॉपर्स हो जाते हैं। तो लेट अस सी, ट्राई योर बेस्ट कि हम लोग कैसे क्या करें। तो डियर, ये अगला क्वेश्चंस को आप थोड़ा सा देख लें। ये क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात कह रहा है ना। तो जैसे ही इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात और अल्फा का मान निकालने के लिए बोल रहा है, तो कैसे कर देंगे। सो देखिए, ये तो है इंक्रीजिंग के लिए हम लोगों ने क्या तो कह देंगे कि फंक्शन एफ जी डैश एक्स का मान ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। फॉर इंक्रीजिंग के लिए हम लोग सब जानते हैं, फॉर इंक्रीजिंग जी डैश एक्स वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब फंक्शन इंक्रीजिंग है तो जी डैश एक्स का मान हम लोग अगर लगा लेंगे तो यहाँ से देखेंगे 3 f डैश एक्स बाई 3 इंटू 1/3 प्लस एफ डैश एक्स बाई 3, ओके, एक्स बाई 3। और ये तो 1 हो जा रहे हैं, ठीक है ना, 1 हो जा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है। तो ये तो हमारे पास ये कट गए हैं, ठीक है ना। और एफ डैश का मान कह रहा है ग्रेटर देन 0। ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, ये फंक्शन भी इंक्रीजिंग है, तो हम लोग ये कह देंगे दिस वैल्यू एफ डैश एक्स बाई 3। तो डियर स्टूडेंट्स, जस्ट सी द क्वेश्चंस। आपका सेट शिफ्ट 1 या 2 किसी में है, बट जो भी टिपिकल क्वेश्चंस है मैं एक जग कर दिया हूँ। लिमिट का, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मैक्सिमा मिनिमा, ओके, साथ में एरिया, ये सारे को हम एक जगह रखने का कोशिश किए हैं। अब ये देखिए फंक्शन ऐसा दिया हुआ है, राइट। तो आई थिंक सो कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, राइट भाई। ए एंड बी का मान निकालने के लिए जो पूछा है तो बड़ी आराम से हम लोग इसको निकाल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये देखिए क्या वैल्यू पूछ रहा है। अगर x लेस देन 0 है तो यहाँ पर हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू निकालना है, इसका मान क्या होगा। तो पहले ये बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 का मान अगर निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12, तो वैल्यू आ रहा है x माइनस, ये देखिए वैल्यू आ रहा है x माइनस 3 एंड दिस इज x माइनस 4। बड़ा कमाल की बातें हैं कि अंडर दिस कंडीशन x का मान 3 से ज़्यादा, 3 से कम कोई भी ले लेंगे तो ये भी निगेटिव होगा और ये भी निगेटिव होगा, तो ये वाला फैक्टर होगा क्या, पॉजिटिव। अंडर दिस कंडीशन दिस वैल्यू, ये वाला क्या है, पॉजिटिव है। और जब पॉजिटिव रहता है तो सिंपली मॉड को हम लोग हटा देते हैं। ध्यान रखिएगा, अंडर दिस कंडीशन मॉड के अंदर का फैक्टर अगर पॉजिटिव आया तो मॉड को सिंपली हटा देते हैं। अगर निगेटिव आता तो मॉड हटाने पर हम लोग एक निगेटिव और लगाते, ये कॉन्सेप्ट लेते हैं, ओके। तो हम लोगों ने कि x लेस देन 0 के लिए जो फैक्टराइज किया तो ये भी निगेटिव आ जाएगा, ये भी निगेटिव आ जाएगा और निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है इसका, अगर हम लोगों ने मान निकालेंगे तो ये वैल्यू आ रहा है ये बाई बी, ये है आपको 7x माइनस एक्स स्क्वायर
-12 बाई मॉड सिंपली हटा देते हैं तो x स्क्वायर -7x + 12। तो a बाई बी विथ निगेटिव साइन अगर दे देंगे तो हमारे पास आ रहा है x स्क्वायर -7x + 12 हो जाएगा एंड दिस वैल्यू इज x स्क्वायर -7x + 12। ये कट गया तो दिस वैल्यू इज -a बाई बी। नंबर 1 हो गया फर्स्ट। और ये कह रहा है कि x3 पर जो मान है इसका ना fx3 पर, ये कंडीशन नंबर 2 पर अब हम लोग बात कर लेते हैं। कंडीशन नंबर 2 का डियर अगर बात करिएगा तो ये देखिएगा तो क्या लिखा हुआ है x ग्रेटर देन मतलब हम लोगों ने x का मान कह देंगे 3 + h। x इज इक्वल टू कितना है 3 + h, हाँ, और ये कह देंगे x - 3 इज इक्वल टू h वेयर हम लोग कह देंगे h टेंड्स टू क्या है डियर 0। तो कोई टेंशन नहीं लेने का है। इसी h को ही तो हम लोगों ने इस तरह से कहते हैं x का फ्रैक्शन मान। ओके, x का फ्रैक्शन मान क्या होता है? बेसिकली ये फ्रैक्शन मतलब बहुत छोटा सा वैल्यू होता है। और कोई भी हम लोग कहते हैं अगर कोई टर्म होता है x तो इसमें 2 भाग होते हैं, एक इंटीजर भाग होता है और एक इसमें हम लोग फ्रैक्शन भाग को बोलते हैं, राइट। तो इतना हेडेक नहीं लेना है, हम लोगों को ये बात को कह देंगे कि थोड़ा सा आगे कह रहा था x इज इक्वल टू 3 + h कर देंगे तो x - 3 को हम लोग h कह देंगे और h टेंड्स टू 0। तो ऐसा अगर हम लोगों ने बात करें कि लिमिटिंग वैल्यू अगर इसका निकालें तो लिमिट ये देखिएगा h टेंड्स टू 0, नाम लिखेंगे 2 साइन, यहाँ देखिए तो x - 3 की जगह पर क्या रखिएगा h, और ये वाला भी वैल्यू है आपके पास जो फ्रैक्शन मान को ही शो करता है। ये वाला वैल्यू क्या है x - 3 को h को ही तो हम लोगों ने ऐसे लिखा है h, और अंडर दिस कंडीशन दिस इज इक्वल टू 2। तो डियर ये देखिएगा हमारे पास वैल्यू है x3 पर मान जो दिया हुआ है f3 का मान, f3 का मान अगर हम लोगों ने कह देंगे तो ये वाला मान है b। तो ये कंटिन्यूअस है, ये वैल्यू हम लोगों को क्या है कंटिन्यूअस है। तो ये वैल्यू कंटिन्यूअस है तो हमारे पास क्या लिखिएगा LHLV लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो अब ये देखिएगा LHLV का मान और RHLV का मान हमारे पास वैल्यू है। RHLV का मान क्या वैल्यू आया हुआ है हमारे पास 2, ये वाला हमारे पास यही वाला है RHLV राइट हैंड लिमिटिंग वैल्यू 3 से ज़्यादा वाला मान पे निकाले हैं। तो ये है आपका 2 और ये है आपको b और ये वाला है आपका -a/b। तो डियर कहीं कोई टेंशन नहीं है, b का मान अगर हमारे पास 2 आ गया है तो हम लोग कहेंगे -a/b का मान हमारे कितना है 2, तो a का मान हमारे पास कितना वैल्यू आएगा -a इज इक्वल टू 2b। तो a इज इक्वल टू माइनस वैल्यू है 2 × 2 दैट इज इक्वल टू 4 विथ नेगेटिव वैल्यू। तो जो भी मान है फटाफट हम लोगों ने इसको आराम से निकाल लेंगे और वैल्यू हम लोग को पता चल जा रही है। तो ए बी का मान जो भी निकालना है जैसे भी रहेगा और कुछ भी इसमें एक्सप्रेशन अगर निकाला हुआ है तो बहुत आसानी से आपका मान निकल जाएगा, लिमिटिंग वैल्यू जो निकालनी है सो। तो हम लोगों ने एक एक करके देख लिया कि क्या क्या मान हम लोग का आ रहा है ए बी का मान। ओके, इसमें आप देखिएगा ये सवाल जो है आपके लिए थोड़ा सा नया टाइप का आ जाएगा। दिस इज द न्यू प्रॉब्लम। ओके, जस्ट सी दिस वंस। इफ 0 to 2 डिफाइंड इन द रियल नंबर, अगर आपका डोमेन 0 से 2 में दिया हुआ है तो रेंज आपका रियल नंबर इज डिफाइंड। एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन दिया हुआ है भैया, फंक्शन का डिफिनीशन ये देखिए दिया है, एफ एक्स इक्वल टू x/2 + 2/x और जी एक्स है मिनिमा एफ टी 0 से t लेस देन x। ये किसके किसके बीच में x का मान है 0 से 1 के बीच में है और 1 से 2 के बीच में हमारे पास ये रूल डिफाइंड किया हुआ है, राइट। तो यहाँ पर 2 वैल्यू है, जी एक्स का मान मिनिमा ऑफ एफ टी लिया हुआ है 0 से टी x तक है। अब भैया मिनिमा और यहाँ मैक्सिमा का क्या मतलब है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ये भी कह रहा है एफ एक्स फंक्शन ऐसा है
तो gx के बारे में क्या कहना है, तो ये है कि मिनिमा फंक्शन हम लोग लेना है, t का मान वेरिएशन कर रहा है 0 से लेकर के x तक। तो पहले भैया ये पता करें कि ये जो है fx फंक्शन है इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तब तो पता चलेगा कि हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होगा। अगर कोई फंक्शन डिक्रीजिंग हम लोग को साबित हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन साबित हो गया, तो अगर आप लोग ये देखिएगा कोई भी फंक्शन डिक्रीजिंग होता है तो डिक्रीजिंग का नेचर ऐसा होगा। तो डिक्रीजिंग होगा तो ये हमारे पास है x1 और ये वाला है x2। तो हम लोग एक्सट्रीम पॉइंट पर वैल्यू डिक्रीजिंग होगा तो मिनिमा होगा, और फर्स्ट वाला पॉइंट जो लिखेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर ही फंक्शन मैक्सिमा हो जाएगा। तो ध्यान रखिए ये फर्स्ट पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट है। अगर डिक्रीजिंग साबित हो गया तो हम लोग को मिनिमा लास्ट में होगा, और इंक्रीजिंग साबित होगा तो हम लोग मैक्सिमा लास्ट में होगा, मिनिमा शुरुआत में ही मिलेगा। तो हम लोग ये देखते हैं कि कौन पॉइंट लें, 0 पॉइंट लें कि x पॉइंट लें। हम ये कैसे जज करेंगे, तो क्या करते हैं फंक्शन को हम चेक कर लेते हैं कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो लेट अस जस्ट फर्स्ट चेक इट कि वेदर द गिवन फंक्शन fx इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अगर ये पता चल गया तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए हम आपको एकदम सस्ता में पहले ही से पढ़ाते आ रहे हैं कि f' हम लोग चेक कर लेते हैं। तो फट से हम लोग f' पहले चेक कर लेते हैं ना। तो f' का मान अगर चेक करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आ रहा है 1/2 माइनस 2/x²। ओके, 2/x²। तो हम लोगों ने यहाँ से कर देते हैं x² माइनस 4/2x²। तो वैल्यू है x माइनस 2 एंड x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2x²। डियर ये देखिएगा कि मिनिमम मैक्सिमम चेक जो करना है, x का मान कह रहा है 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में करेंगे तो ये वाला निगेटिव है x फॉर x 0 to 1। ओके, फॉर ये वाला निगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव है और नीचे में आपका पॉजिटिव है। इसका मतलब ये वाला फाइनल निगेटिव आ गया जो लेस देन 0 है। तो फंक्शन कैसन हो गया, डिक्रीजिंग। ध्यान रखिए, अगर फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया तो हमको मिनिमा कहाँ पर मिलेगा, एक्सट्रीम राइट पर मिलेगा ना, एक्सट्रीम राइट पर। लेफ्ट पर ये देखिएगा फंक्शन हम लोग को ऐसे चलता है ना, फंक्शन का ग्राफिंग है। डिक्रीजिंग फंक्शन में हम लोग ऐसे करते हैं, तो शुरुआत वाला में जो पॉइंट है 0 है वहाँ पर मैक्सिमा है और x है वहाँ पर मिनिमा। तो ये देखिएगा फंक्शन का मान, अगर मिनिमा का मान हम लोग को निकालेगा फंक्शन, तो कुछ नहीं, t के जगह पर आपको क्या रख देना है, x। तो नया वाला फंक्शन ऐसे बन गया, नया फंक्शन आपको ऐसे बन गया, gx इज इक्वल टू, ये ध्यान रखिएगा, gx इज इक्वल टू मीन ऑफ ft लिखा हुआ है। मीन किस पॉइंट पे आपको मिलेंगे डियर, मीन आपको इस पॉइंट पर मिलने वाला है, इसलिए कि फंक्शन आपको डिक्रीजिंग साबित हो चुका है। अगर इंक्रीजिंग होता तो हम लोग को यहाँ पर मैक्सिमम मिलता, लेकिन यहाँ सवाल में दिया हुआ है मिनिमा और फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया है, इसलिए ये वाला हम लोग ft के जगह पर हम लोग fx रख देते हैं। और fx के लिए क्या रूल डिफाइन किया हुआ है, तो ये देखिएगा, ये फंक्शन है आपको fx, fx इज इक्वल टू आपके पास लिखा हुआ है x/2 प्लस 2/x, और ये वाला जो मान लिखा हुआ है ये देखिएगा 3/2 प्लस x। दिस इज योर वैल्यू। ये gx का मान लिखा हुआ है, ये किसके किसके बीच में लिखा हुआ है, 1 लेस देन x लेस देन 2, और ये वाला लिखा हुआ है 0 लेस देन x लेस देन इज इक्वल टू 1। अब ये देखिए, तो क्या ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है, ये वाली जो हम लोग बात करें, तो क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस हम लोग को चेक करना है, और 0 पर चेक करना है, 1 पर चेक करना है। तो हम लोग ये देखिएगा, अगर इसकी हम लोगों ने थोड़ी सी ग्राफिंग का नेचर चेक कर लें तो आपको इस तरह से पता चल जाएगा, दिस इज x है एंड दिस इज y है। ये 0 के आसपास वैल्यू लेंगे, 0 के आसपास वैल्यू लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये इन्फिनिटी की ओर जाएगा। तो दिस इज द ग्राफ, और ये वैल्यू 1 ले लेंगे तो 1/2 और ये 2, मतलब ये है 5/2 पर लगभग ऐसे ग्राफ आ रहा है। ये पॉइंट हम लोग को 5/2 आ रहा है। ओके, एंड यहाँ से देखेंगे तो अगर 1 रख दे रहे हैं तो 1 रख दें, 1 और 3/2, ये भी 5/2 आ रहा है, लेकिन ये ग्राफिक ऐसे जा रहा है, देख रहे हैं ना,
x का मान अगर हम लोगों ने ये रख देंगे 1, तो हम लोग का वैल्यू आ रहा है 5/2। मतलब क्या है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ये देखिएगा किस पॉइंट पर है, 1 पे हम लोगों ने बात किए हैं, बट नॉन डिफरेंशिएबल है। तो हम लोग कह देंगे फंक्शन यहाँ पर कंटिन्यूअस है बट नॉन डिफरेंशिएबल at x equal to 1। दिस इज द सॉल्यूशन। अगला हम लोग नेक्स्ट लेते हैं।